अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पहला लेक्चर है जो मैं अपलोड करूंगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। यूनिट नंबर 1 की अगर बात की जाए तो इसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। सो फंक्शन अगर हम देखें तो हम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर में आपने फंक्शंस को पढ़ा था, बट अगर आपको वहाँ पर कोई कंफ्यूजन रह गई थी या आपने वहाँ पर अच्छे से नहीं समझा था, तो आज की इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह फंक्शन के बारे में आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में, मतलब कि आम अल्फाज में बताती हूँ कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन को आप समझ सकते हैं एक रिलेशनशिप, ठीक है, ताल्लुक, कनेक्शन। अब जाहिर सी बात है अगर रिलेशनशिप की बात की जाए ना, तो वो किसी एक चीज़ का तो नहीं होता। मतलब कि ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो कहेगा कि मेरा रिलेशनशिप अपने आप के साथ है। रिलेशनशिप हमेशा दो चीज़ों के दरमियान ही होता है। सो अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन की सूरत में रिलेशनशिप कौन सी दो चीज़ों के दरमियान होगा? रिलेशनशिप होगा दो सेट्स के दरमियान। सो सेट्स को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं दो ओवल्स, ठीक है। अब फर्स्ट सेट को मैं बोल देती हूँ कि ये है x और सेकंड को हम y से डिनोट कर लेते हैं। आपकी अपनी मर्जी, आप चाहो इनका नाम a भी रख लो, c d रख लो, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। लेट करते हैं कि x के अंदर जो वैल्यूज मौजूद है ना वो हैं a, b एंड c, और y के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हैं 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर हो गया। अब मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि फंक्शन क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू सेट्स। अगर इस बात की रोशनी में हम कोई भी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें, मतलब कि मैंने आपको अभी तक जो चीज़ क्लियर की है उसकी रोशनी में मैं कोशिश करती हूँ कि एक डेफिनेशन खुद से हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो आपको बुक्स में एक फॉर्मल डेफिनेशन दी जाती है ना, वो समझने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। सो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने लिख रही हूँ। मैंने आपको बोला है दैट अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। आप यहाँ पर रिलेशनशिप लिखो, आप यहाँ पर रूल लिखो, या यहाँ पर आप कनेक्शन लिख लो, कोरेस्पोंडेंस लिख लो, सब वर्ड्स का एक ही मतलब है, ठीक है। सब वर्ड्स का ये मतलब है ना, एक ताल्लुक, एक कनेक्शन। सो अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स। मैंने आपको यही बोला था। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ बिटवीन टू सेट्स। अब उन दोनों सेट्स के नाम क्या हैं? उन दोनों सेट्स के नाम है एक्स एंड वाई। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी कनेक्शन हो, वो बगैर किसी शराइत के तो होता नहीं। मतलब कि कोई ना कोई कंडीशंस होती हैं जिसको फॉलो करते हुए रिलेशनशिप बनता है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स एक्स एंड वाई सच दैट। अब सच दैट के बाद जाहिर सी बात है हम उन कंडीशंस की बात करेंगे जिसके तहत एक रिलेशनशिप को हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? पहली कंडीशन ये है कि पहला सेट, मतलब कि जो फर्स्ट सेट होगा, चाहे आप उसको x बोलो, चाहे a बोलो, चाहे b बोलो, चाहे y बोलो, जो फर्स्ट सेट होगा उसके अंदर के तमाम तर मेंबर्स, उसके अंदर के तमाम तर मेंबर्स रिलेशनशिप में शामिल होंगे। मतलब कि अगर x के अंदर इस वक्त 3 मेंबर्स मौजूद हैं, तो इन तीनों मेंबर्स का y के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप a को 1, 2, 3, 4 में से किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। मैंने इस वक्त इसको 1 के साथ किया है, b को 2 के साथ और c को 3 के साथ कनेक्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि x में से कोई भी एक वैल्यू जो है वो अकेली नहीं रह सकती। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंडीशन क्या बनी? ऑल एलिमेंट्स। आप एलिमेंट्स लिखो या मेंबर्स लिखो, दोनों एक ही चीजें होती हैं, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स इन एक्स आर एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट इन वाई, कि x के तमाम तर एलिमेंट्स का y के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना, एसोसिएट होना
कंपल्सरी है, जरूरी है। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन ये है कि x का एक एलिमेंट y के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट कर सकता है। मतलब कि ये जो रिलेशनशिप है ना, इसका यूनिक होना जरूरी है। मतलब कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि a1 के लिए भी है और a2 के लिए भी है, ये गलत होगा। वो फंक्शन आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकती है। मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले भी समझाई हुई है, यहाँ पर इस वक्त उसकी जरूरत नहीं, इस वजह से मैं उसको इतना ज्यादा क्लियर नहीं कर रही। अगर कोई स्टूडेंट समझना चाहता है, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? दूसरी कंडीशन, इसका मतलब ये हो गई कि ये एसोसिएशन जो है ना, दिस एसोसिएशन और दिस कनेक्शन और दिस रिलेशनशिप शुड बी यूनिक। ये बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, बिकॉज रिलेशनशिप की यही कंडीशन है ना कि अगर A1 के साथ है तो A2 के साथ नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको फंक्शन तो आप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फंक्शन किसी भी ऐसे रिलेशनशिप को बोला जाएगा जिसमें फर्स्ट सेट की तमाम तर वैल्यूज शामिल होंगी और वो तमाम तर वैल्यूज y की किसी एक ही वैल्यू को कनेक्ट करेंगी, एक से ज्यादा वैल्यूज को कनेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर हो गया। अभी भी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी, तो हल्का सा आपको उसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। बेसिकली इसके अकॉर्डिंगली, मतलब कि मैं पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं लिखूंगी, सिर्फ इस फंक्शन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वो लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल a है इस वक्त 1 के साथ, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे? a एंड 1। ठीक हो गया। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमारा होगा b के साथ 2 और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा c के साथ 3। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ ताकि अगर किसी को भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो समझ आ जाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास ये जो पेयर्स आते हैं ना, ये पेयर ही बने हैं ना, जोड़े हैं। सो इन पेयर्स को हम बोलते हैं हमेशा ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर इन्हें कहने की रीजन ये है कि इसकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमेशा x को बिलोंग करती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y को बिलोंग करती है। मतलब कि आप जब भी ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे ना, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट सेट में से ली गई है और सेकंड वैल्यू सेकंड सेट में से ली गई है। इसी तरह से ये भी x और ये भी y है और ये भी x है और ये भी y है। कैपिटल X या कैपिटल Y, मतलब कि अगर मैं कैपिटल X आगे कहीं पर भी यूज करूंगी तो वो हमेशा डिनोट करेगा पूरे सेट को, मतलब कि सेट ऑफ X को ये X रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और अगर मैं स्मॉल x कहीं पर भी यूज करती हूँ ना, तो इसका मतलब है मेंबर ऑफ सेट X। ये x जो है ये मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये x है, इसका मतलब है ये पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं कहीं पर स्मॉल x लिखती हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि x के अंदर मौजूद जो मेंबर्स है ना, ये स्मॉल x उन मेंबर्स को रिप्रेजेंट करवाएगा। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करूँगी फॉर्मल डेफिनेशन, मतलब कि फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन जो हमें टेक्स्ट बुक्स में दी जाती है, अब मैं वो लिखने जा रही हूँ। और इसकी रीज़न ये है कि अगर मैं आपके साथ वो डिस्कस नहीं करूँगी तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं। सो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इजी सी डेफिनेशन है, बट आपको अब अच्छे से समझ आएगी क्योंकि आप ऑलरेडी फंक्शन समझ चुके हो। सो मैं यहाँ पर वो डेफिनेशन लिख देती हूँ। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ फंक्शन f। ठीक है। फंक्शन को हमेशा स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट करवाऊं तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी, फंक्शन x to y। ठीक हो गया। तो यहां पर मैं लिख लेती हूं, अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y। A function f from set x to set y is a rule। ठीक है। अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, आप रूल लिख सकते हो, आप कोरेस्पॉन्डेंस लिख सकते हो, आप कनेक्शन लिख सकते हो, बट रूल के स्पेलिंग जरा छोटे हैं तो मैंने रूल लिख लिया। ठीक है। इज अ रूल that assigns to each element x in x a unique element y in y। मतलब कि फंक्शन x टू y एक ऐसा रूल है
जो x के अंदर मौजूद हर एक वैल्यू को y के अंदर मौजूद एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता है। उम्मीद करती हूँ कि फंक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत से स्टूडेंट्स जो उनसे ना कंफ्यूज करते हैं, बिकॉज डोमेन और रेंज में उन्हें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होता। कभी वो डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं अब आपको क्लियरली बता देती हूँ कि डोमेन का मतलब क्या है। बहुत सिंपल है, डोमेन रेंज की निस्बत तो बहुत ईजी है। आप कह सकते हो द सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ। आप डोमेन ऑफ एफ भी लिख सकते हो, डोमेन ऑफ फंक्शन भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब कि वो दो सेट्स जो रिलेशनशिप में शामिल हैं उनमें से जो पहला सेट होगा, यहाँ पर एक्स था तो मैंने यहाँ पर एक्स ही लिख दिया। अगर यहाँ एग्जाम्पल में ए होता तो मैं यहाँ डेफिनेशन में भी ए लिखती। जब भी रिलेशनशिप में दो सेट्स शामिल हैं, उनका जो पहले वाला सेट होगा वो पूरे का पूरा सेट जो है वो डोमेन का सेट है। मतलब कि यहाँ पर अगर ए, बी और सी की बात की जाए ना, तो ये तीनों वैल्यूज मिलके क्या बना रही हैं, डोमेन। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डोमेन। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो यहाँ पर है रेंज। ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर सेट ऑफ एक्स जो है वो डोमेन है तो सेट ऑफ वाई जो है वो रेंज होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब कि सेट ऑफ एक्स डोमेन होता है बट पूरा सेट ऑफ वाई रेंज में शामिल हो, ये कंपलसरी नहीं है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखती हूँ रेंज की, फिर आपको समझाती हूँ। द सेट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन वाई इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके समझने की और देखने की है वो है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब इनका बेसिकली मतलब क्या है, कोरेस्पॉन्डेंस, रिलेशनशिप, रूल, मैंने आपको पहले ही बताया सबका एक मतलब है। सो इस रिलेशनशिप में जो एलिमेंट्स शामिल होंगे, द सेट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब कि इस रिलेशनशिप में, इस कोरेस्पॉन्डेंस में, इस रूल में जो एलिमेंट्स शामिल होंगे वही एलिमेंट्स जो हैं वो रेंज कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम बात करें तो इस वक्त इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ ये 3 वैल्यूज शामिल हैं, ये 4 तो शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है ये 4 जो है ये रेंज में भी शामिल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स जो रिलेशनशिप में शामिल हैं उन्हें हम जो है वो रेंज के सेट में शामिल करेंगे, और जो एलिमेंट्स रिलेशनशिप में शामिल ही नहीं हैं उनको हम रेंज में भी शामिल नहीं करने वाले। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने फंक्शन को पढ़ा, उसके बाद डोमेन को पढ़ा और फिर रेंज को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ सारी प्रॉब्लम आपकी, सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। दोबारा बता देती हूँ, पहला सेट जो है वो डोमेन का है। दूसरे सेट में से वो वैल्यूज जो रिलेशनशिप में शामिल हैं, या जो आप ऐसे भी बोल सकते हो जो एक्स के साथ कनेक्टेड है, रिलेशनशिप में है, कोरेस्पॉन्डेंस में है, सिर्फ वही वैल्यूज रेंज में शामिल होंगी। और जो वैल्यू जो है वो कनेक्शन में शामिल नहीं है, रिलेशनशिप में शामिल नहीं है, वो रेंज के सेट में भी शामिल नहीं होगी। और अगर बात की जाए इस पूरे सेट ऑफ वाई की, तो ये पूरा सेट ऑफ वाई को डोमेन कहलाएगा। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पूरा सेट ऑफ एक्स जो है वो डोमेन है, पूरा सेट ऑफ वाई जो है वो को डोमेन है, और सेट ऑफ वाई की वो वैल्यूज जो एक्स की वैल्यूज के साथ कनेक्टेड हैं वो रेंज है। इसी के साथ आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करें तो आपकी तमाम तर कन्फ्यूजन दूर हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।